अवार्ड विनिंग कंटेंट का सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, क्या आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है? अगर नहीं देखा तो जरूर देख के आइएगा। ये कंटेंट 5 स्टेप्स बहुत पावरफुल है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे 5 स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, बहुत पावरफुल है। पहला स्टेप है कस्टमर्स नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। कम ऑन, कस्टमर्स नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। और कुछ नहीं, ग्रोथ किसी से नहीं मिलेगा, कस्टमर की नीड है, इसको समझ लें। आपको लीड, बिजनेस की लीड मिलती है ना, सेल्स होती है, बिजनेस की लीड। आपको बिजनेस की लीड तब मिलेगी जब कस्टमर की नीड पकड़ में आ जाएगी। कस्टमर्स नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। समझिए पहला पॉइंट क्या है, इनोवेशन इज ऑलवेज नीड ड्रिवन। तो पॉइंट क्या है, नीड ड्रिवन इनोवेशन। जिसको समझ में आ गया मार्केट में जरूरत क्या है। जब बाबा रामदेव को मार्केट की जरूरत समझ में आई तो उन्होंने 2 मिनट मैगी को आटा मैगी नूडल में बदल दिया। आज बाबा रामदेव 10,000 करोड़ पार कर चुके हैं, लगातार सबसे तेज ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट की छुपी हुई नीड को पकड़ गए थे। नीड पकड़ने के बाद जब आप प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है असली इनोवेशन। कमाल का उदाहरण दूं क्या, एप्पल पहली बार रेवोल्यूशन लेके आया, एवोल्यूशन नहीं, रेवोल्यूशन। कैसे? स्टीव जॉब्स बड़े कमाल के आदमी थे, वो हमेशा एक ही बात कहते थे, ये मत देखो मेरे पास टेक्नोलॉजी क्या है, ये मत देखो मेरे पास मैन पावर क्या है, ये मत देखो मेरे पास प्रोसेस क्या है, ये मैं नहीं देखता कि मेरे पास फैसिलिटी क्या है। वो कहता है एक ही चीज देखो भाई, कस्टमर को चाहिए क्या। वो कहता था एक ही चीज देखो, कस्टमर की असली जरूरत क्या है। उसके बाद जरूरत को समझने के बाद रिवर्स प्रोडक्शन करेंगे, इसको बोलते हैं असली इनोवेशन। पहले नीड को पकड़ के लाओ और उसके बाद देखो, अब ढूंढेंगे कहां से मैन पावर आएगी, कहां से टेक्नोलॉजी आएगी। नहीं है तो नया बना देंगे, लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे, कस्टमर की जरूरत क्या है। इनोवेशन उसके बाद होता है, सुना है ना आपने, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सुना है आपने, वही प्रोसेस है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 देखिए, क्रिएट अ पाइपलाइन ऑफ प्रॉमिसिंग आइडियाज। पाइपलाइन ऑफ प्रॉमिसिंग आइडिया का मतलब क्या है, पूरी टीम को बिठा लीजिए अपने साथ में, बोर्ड रूम में बैठ जाइए, गोल स्टेटमेंट बना लीजिए, ये नीड है। गोल स्टेटमेंट बनाने के बाद अब पाइपलाइन बनाइए प्रॉमिसिंग आइडिया का। आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ बोलिए, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, कैसे ये अचीव कर पाएंगे, ऐसा सबसे प्रश्न करिए। सबको बिठा के उनसे थोड़ा पूछिए, सबसे खुद मत बोलिए, लीडर हो ना, आदत होती है खुद ही बोलने की, जरा पूछिए तो सही अपनी टीम से। लेट देम ब्रिंग अ गेम चेंजिंग आइडिया। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, एनकरेज करिए, क्योंकि 10-15 लोग जब सीनियर लीडर बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो प्रॉमिसिंग आइडियाज का एक पाइपलाइन बनेगा, उनमें से कुछ कुछ को सिलेक्ट करेंगे फिर हम। स्टेप नंबर 3 है पायलट, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन के ऊपर। जब आपने ग्रोथ फैक्ट्री में बैठ करके उस समय प्रॉमिसिंग आइडियाज का पाइपलाइन तैयार किया तो सबसे अच्छे कॉमन कंसेंसस के 1-2 आइडिया सिलेक्ट कर लीजिए। अब उनका एक प्रोटोटाइप बनाइए, अब उनका एक पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करिए। उदाहरण के रूप में आप पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं तो सब जगह मत जाइए, एक रीजन छोटा सा उठा लीजिए, पुणे उठा लीजिए, पुणे के पास कोई छोटी जगह उठा लीजिए, जिधर भी आप हैं, एक प्रोटोटाइप के साथ एक छोटा पायलट करिए। मैंने एचडीएफसी से सीखा, एचडीएफसी अपने बिजनेस को स्केल अप करने से पहले पायलट का एक्सपेरिमेंटेशन और वैलिडेशन करता है। मार्केट में प्रोटोटाइप को लेके जाता है, उसको टेस्ट करता है, उसको चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है। जितनी भी गलतियां करनी है वो छोटे में करिए, पहले दिन बहुत बड़ा मत करिए। जितनी सारी आपने गलतियां करनी है वो छोटे से एक टेस्ट के अंदर ही कर लीजिए। छोटा रीजन पकड़ के वहां मार्केट में जाइए, देखिए मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टडी करिए, रिएक्शंस लीजिए, फीडबैक्स लीजिए। चौथा स्टेप है कमर्शियलाइजेशन, लॉन्च एंड रैंप अप। अब उसकी प्राइसिंग तैयार कर लीजिए। कमर्शियलाइजेशन, लॉन्च एंड रैंप अप का मतलब है अब उसको आप बड़ा करके लेके जाएंगे। पर अच्छा किया आपने तीसरे स्टेप के अंदर टेस्ट कर लिया, क्योंकि अगर छोटी गलती करी तो बाद में बड़ा प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर शुरू में ही बहुत बड़ी गलती कर दी तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए जो आप शुरू में प्रोटोटाइप टेस्ट करते हैं ना, वो थोड़ा छोटे के साथ ट्राई मारिएगा, थोड़ा छोटा ट्राई करिए, 2-3-4 जगह ट्राई करने के बाद अब कमर्शियलाइजेशन और रैंप अप कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स बना सकते हैं, अपने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स बना सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, सप्लाई चेन क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं सेल्स मार्केटिंग के ऊपर कैसे फंड लगाया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अब उसका प्राइस ठीक करिए, प्रोडक्ट को एकदम फाइनल शेप दीजिए, प्रोसेस बिल्ड करिए अपनी कंपनी के अंदर, सो कैसे तेज करें, उसके प्रमोशन पे लग जाइए, पीपल यानी कि मैन पावर इकट्ठे करिए। ये सारे पीस हैं, ये सारे पीस ठीक करिएगा, बढ़िया मैन पावर, बढ़िया पीपल उसी के हिसाब से हायर करके अब आप स्केलेबिलिटी
स्केलेबिलिटी पे चले जाइए। प्रोसेस ओरिएंटेशन होगा तो बढ़िया स्केलेबिलिटी होगा। ये था आपका स्टेप 4। अब आ गया है आपका स्टेप 5। स्टेप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 होता है इंप्रूवमेंट साइकिल। आपको क्या लगा था पहली बारी में अरबपति करोड़पति बन जाएंगे? होता नहीं है ऐसा। इंप्रूवमेंट साइकिल चाहिए। अब हर बार पिछली गलतियों को निकालो, बैठो, रिव्यू करो अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर के साथ और अब उनको इंप्रूव करना शुरू करो। ये जो है ना ऑनगोइंग बिजनेस का प्रोसेस है इनोवेशन। आपको इसके लिए अलग से बजट निकाल के रखना पड़ेगा। आप में से कई लोग व्यापारी होंगे, बिजनेस करते होंगे, सोचते होंगे लिमिटेड फंड है। एक्चुअली लिमिटेड फंड के साथ आप धंधे को मेंटेन कर लेंगे, लेकिन उस फंड में से जब आप अलग फंड निकालेंगे तो वो धंधे को इंप्रूव करेंगे। मेंटेन करने से आप ऐसा चलेंगे, इंप्रूव करने से आप ऐसा चलेंगे। इसीलिए जरूरी क्या है, थोड़ा बीच बीच में समय अलग निकालिए, थोड़ा बाहर निकल करके आइए, धंधे को थोड़ा ऐसे आकर के बाहर से देखिए। थोड़ा डेली बिजनेस में से अलग फंड एलोकेट करके आपको रखना होगा, जिसको आप इंप्रूवमेंट साइकिल में डाल के फिर से इंप्रूव करें। सो असेस योर करंट स्टेट ऑफ थिंग्स एंड डिफाइन योर ग्रोथ गैप। अभी कहां है? 10 में से 4 पे ही पहुंच पाए हैं। जाना कहां था? 10 में से 10 पे जाना था, लेकिन पहुंचे कहां? केवल 10 में से 4। तो कितना ग्रोथ गैप रह गया? आपका 6 पॉइंट का ग्रोथ गैप रह गया। अब उस ग्रोथ गैप को देखें कि इसको हम लोग कैसे ठीक करें। इसी को बोलते हैं इंप्रूवमेंट फैक्ट्री, जो आपकी इंप्रूवमेंट साइकिल में आएगी। देखिए हो सकता है थोड़ा समझने में टफ लगे, एक फॉर्मूला देता हूं, थोड़ा और आसान करता हूं आपके लिए। एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस। एजिलिटी का मतलब है अबिलिटी टू चेंज क्विकली, फट 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 बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज किया, अपने आप को इंप्रूव किया, इसको बोलते हैं एजिलिटी। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। एजिलिटी का मतलब है आपने कोई नया चेंज, नया इंप्रूवमेंट लाए और आप स्टेप अप गए लैडर के ऊपर। जब आपको स्टेप अप जाना है तो आप एजिलिटी करके, थोड़ा चेंज करके प्रोसेस के अंदर पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, इन सब में चेंज लाते हो, थोड़ा ऊपर जाते हो। अब वहां पे स्टेबिलिटी की जरूरत है। ऊपर गए, फट से नीचे मत गिर जाना, वापस स्टेबिलिटी की जरूरत है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने, सिस्टम बनाने पड़ेंगे, थोड़े प्रोसेस बिल्ड करने पड़ेंगे, थोड़े आपको इंटरनल गवर्नेंस बनाना पड़ेगा ताकि आप वहां जाके स्टेबल हो जाएं। और वहां स्टेबल होंगे फिर एजिलिटी चाहिए, अब आप अगले स्टेप पे ऊपर जाएं। लेकिन जब तक यहां पे स्टेबल नहीं होंगे, मैंने बताया था ना प्रोटोटाइप टेस्ट करना है, छोटे छोटे मार्केट में जाकर के टेस्ट करना है, तो वो हो गया आपका इंप्रूवमेंट एजिलिटी। अब उसको एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर दो, फिर आप एजिलिटी, फिर वहां पे स्टेबिलिटी, फिर आगे एजिलिटी। ऐसा धीरे 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 एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी, एजिलिटी करके ऊपर जाएंगे, स्टेबिलिटी पे वहां पे थमेंगे, फिर एजिलिटी के साथ ऊपर जाएंगे, स्टेबिलिटी पे वहां थमेंगे। ऐसा प्रोसेस करके देखिए क्या होगा। अगर आप चेंज लाते जाएंगे, स्टेबल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। और अगर आप स्टेबल ही रह जाएंगे, चेंज करके ऊपर नहीं जाएंगे, तो भी फेल हो जाएंगे। तो ऊपर भी जाना है और स्टेबल भी होना है। तो इसीलिए एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी विल गिव यू सक्सेस। सीनियर मैनेजमेंट को कंपनी में अलाइन कर लो, रिसोर्सेज का कमिटमेंट ले लो और इनोवेशन को गवर्नेंस का एक प्रोसेस बना दो। हर डिपार्टमेंट में डाल दो कि इनोवेशन लाने पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। एफर्ट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड गेट्स रिपीटेड। जैसे ही कोई इनोवेटिव आइडिया लाए, उसको रिकॉग्नाइज कर दो। तो उसको क्या होगा, इनोवेशन लाने पे आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसका मोटिवेशन और बढ़ेगा, तो वो नया गेम चेंजिंग आइडिया लाएगा। वो नया गेम चेंजिंग आइडिया लाएगा, आपने फिर तारीफ करी, क्या बात है, इस आइडिया में दम है, हाँ, तो उससे क्या होगा, वो और सोचेगा, और आइडिया लाएगा, और इनिशिएटिव लेगा। पूरी कंपनी के अंदर जब कल्चर आ जाएगा, और आइडिया और इनिशिएटिव, और आइडिया और इनिशिएटिव, कंपनी में एनर्जी बढ़ जाती है। पेप्सी भी यही करती है, हर आदमी को बोलती है कॉस्ट कट करने के लिए, रेवेन्यू इंप्रूव करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए मुझे गेम चेंजिंग आइडियाज ला के दो। ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से ग्रो करती हैं। इसी को आप अपने यहां पे कल्चर में कन्वर्ट करिए। आप अकेले मत करिए। मुझे पता है आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप सोच रहे हैं अकेले कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। पूरे कल्चर में लेके आइए।